मैं अपनी सभी मैं अपने सभी लीडर को प्रणाम करती हूँ। आर.डी. पटेल और सर और डॉक्टर अशोक यादव को प्रणाम करती हूँ। मैं जब से रिएक्शन में जुड़ी हूँ तब से मेरा हेल्थ बहुत सही है। पहले मेरे शरीर में सूजन का मात्रा भी बढ़ता था और मेरी तबीयत भी नहीं सही रहती थी। अब तो काफी मेरा शरीर सही हो गया है। मैं सबको बताती भी हूँ कि चाय का इस्तेमाल करिए, मंजन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए आप। और चाय बनाने का ये है कि 2 लीटर पानी में थोड़ा गर्म कर लीजिए। उसके बाद ये 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए। उसके बाद अपना दिन भर सेवन करिए। गैस का भी प्रॉब्लम हट जाएगा आपको, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मंजन का है तो सुबह आप टूथपेस्ट अपना मंजन का ये करिए, दांत भी दर्द होता रहे आप लगा लीजिए। और सर में भी दर्द है आप भी मंजन लेप बना के लगा सकती हैं। और ये पेट का भी दर्द आदमी रहता है तो थोड़ा पानी में मंजन मिला के घोल कर लीजिए। उसके बाद मंजन घोल बना के उसको पी लीजिए, आपका गैस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और हमको बच्चों को मेरे ये बाल भी झड़ते थे तो मैं तेल का सेवन भी करती थी। तेल ये बच्चों को बाल झड़ना बंद हो गया है मेरे, इसका सेवन करती थी मैं। इसकी वजह से बच्चों का बाल भी झड़ना बंद हो गया। मैं शैम्पू भी था इसका, तो ये शैम्पू भी यूज करते थे बच्चे मेरे, उनको बहुत ज्यादा ही सही हुआ। ऐसा है कि रिएक्शन कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है हमको बहुत फायदा है। आप भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, सभी को करना चाहिए। और कोको जी मेरे बच्चे ये यूज करते हैं, मैं बच्चों भी देती हूँ कि बच्चे स्वस्थ है, एकदम सही है मेरे बच्चे। आप भी करिए इसको। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कंटिन्यू करें सर। ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को और पूरे परिवार को चरण स्पर्श करता हूँ। रिएक्शन के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन को मैं कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ। रिएक्शन में इंडिया के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर के.एन. वासुपालिया और रत्नमन के चरणों में भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन और अब्दुल कलाम के फैमिली डॉक्टर एस. रंजन सर को मैं कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ। आचार्य और मेरे ग्रेट अपलाइन आचार्य के अग्रवाल, राम आशीष गुप्ता जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन आरडीएस के नाम से जाने जाने वाले आर.डी. पटेल सर, आशा मैम और नेपाल के ग्रेट गुरु डॉक्टर अशोक यादव, सांभा यादव को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और मेरे अपलाइन लीडर आरसी पाल, प्रदीप मौर्य, अरविंद मौर्य और मेरे प्रिय मित्र और बिजनेस पार्टनर मिस्टर श्याम सुंदर मौर्य जी के चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मेरे जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट लक्ष्मी देवी, लोक बहादुर थारू, दिलीप हरिजन, साजना, सुखदेव यादव, सुरेंद्र कुमार पटेल, किरण विश्वकर्मा, ओम प्रकाश, उपेंद्र शाह, सुखराम चौधरी, अनीता चौधरी, अरविंद कुमार, बालकृष्णा थारू, आनंद कुमार, किरण कुमार और हमारे काशी नरेश डॉक्टर एस.सी. सिंह को भी मैं कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ।
सर मैं ऊपर देखिए। ठीक। हमें स्वस्थ रहने के लिए डीएक्सन के प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना है। आजकल बीमारी हर घर में है, केवल हमें लोगों से बातों को शेयर करना है, लोगों से जानना है कि किसको क्या समस्या है। तो जैसे किसी को गैस की समस्या है तो हमारे डीएक्सन में एक आती है रेसिग्रेनो टी, बहुत ही बढ़िया चाय है, दुनिया की नंबर 1 चाय है, जो अभी विश्व में कोई भी चाय ऐसी नहीं है, चाहे वो जितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे तथाती हो, चाहे महारानी हो, चाहे ताजमहल हो, कोई भी चाय ऐसी नहीं है जिस चाय में गेनोडर्मा का प्रयोग किया गया है। और ये गेनोडर्मा सर क्या है? गेनोडर्मा ये है हमारा जड़ी बूटियों का राजा। इसको हमारे डॉक्टर साहब दातो लिंग फ्यूजन 38,000 प्रजातियों में 200 प्रजातियों को छांट करके उसमें से जिसमें 100% औषधीय गुण पाए जाते हैं, ऐसे 6 को मिला करके एक में मिला दिया है। इसको अपने टेक्निक से एक में 6 गुणों को मिला करके बनाया है। ये चाय में हमारा मिला हुआ है और हमारे टूथपेस्ट में भी मिला हुआ है। ये हमारा टूथपेस्ट भी है। टूथपेस्ट भी बहुत गजब का टूथपेस्ट है। अभी हम इसको 50 फायदे के बारे में आपको बताएँगे टूथपेस्ट के। और बाकी ये हमारा हिमालयन साल्ट है, जो हिमालय से आता है। इसको खाने से बहुत ही लाभ होता है। आजकल जो नमक आ रहा है उसमें पता नहीं क्या-क्या मिला देते हैं, जिससे बहुत बड़ी समस्या स्वास्थ्य की पैदा हो जाती है, जिसको हम लोग अनजाने में खा पी रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें 4 चीज़ चाहिए, स्वस्थ हवा, स्वच्छ जल, पोषक आहार और रोज़ाना व्यायाम। अपने शरीर को हम देते क्या हैं? स्वच्छ वायु की जगह प्रदूषित वायु। हवा में जहर है, हमारे शरीर की आवश्यकता और हमारी पूर्ति पौष्टिक आहार, व्यायाम के लिए समय नहीं है, परिणाम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इम्यून सिस्टम का निरंतर कमजोर होना। इम्यून सिस्टम को कमजोर होता है तो तमाम तरह की भयानक से भयानक बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अंग्रेजी दवा लिखता है, उसको खाते खाते हम दूसरे मर्ज को भी आमंत्रित कर देते हैं, दूसरा रोग भी हमारे शरीर में पैदा हो जाता है। एक तो ठीक होता है और दूसरा पैदा हो जाता है। तो इसलिए अगर हम जेनोडर्मा का प्रयोग करें, डीएक्सन के प्रोडक्ट का प्रयोग करें, चाय है, काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें हैं, जिसको अगर हम खाते-पीते रहेंगे, तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर का जो पार्ट होता है, जो डैमेज हो जाता है अंग्रेजी दवा खाने से, उससे हमारा बचाव रहेगा। तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़, अर्थराइट, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, कोरोना इत्यादि। अभी आपने देखा कोरोना आया था, कितने लोगों को नौकरी चली गई, कितने लोग बेरोज़गार हो गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो गए। तो गैस के लिए भी हमारे यहाँ रिएक्टर में ये जीएल है, तमाम लोग सिलेंडर से परेशान हुए, लेकिन जिसने इस जीएल को इस्तेमाल कर लिया, उनको सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो आज भी ज़िंदा हैं। जैसे हमारे पार्टनर मौर्य जी हैं, उनके पिताजी भी थे, बीमार हो गए थे, तो उन्होंने इस जीएल का प्रयोग किया, तो आज भी वो स्वस्थ हो गए हैं और 80 साल की उम्र में भी फावड़ा चलाते हैं। ये है रिएक्शन का कमाल सर। तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत होगा? जब हमारे शरीर से कचरा बाहर निकलेगा। अब कचरा बाहर निकलने के लिए हमको डीएक्सन का प्रोडक्ट खाना पड़ेगा और कचरा अगर बाहर बाहर नहीं निकला तो मामला गड़बड़। शरीर से कचरा बाहर निकालने के लिए शक्ति अगर किसी में है तो वो है प्रकृति का खजाना, ये जेनोडर्मा, जो हमारे डीएक्सन के हर प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, चाहे वो चाय हो, चाहे मंजन हो, चाहे शैम्पू हो, सभी में पड़ा हुआ है। कॉफ़ी भी है, उसमें भी हमारा पड़ा हुआ है। ये 2 इन 1 कॉफ़ी है, इसमें भी गेनोडर्मा पड़ा हुआ है, चाहे हम कॉफ़ी के रूप में लें,
चाहे हम चाय के रूप में लें, ये कोशिका स्तर पर काम करता है। गेनोडर्मा हमारा ये कोशिका स्तर पर काम करता है, क्योंकि अगर हमारी कोशिकाएं अस्वस्थ हो जाती हैं तो हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए इसको अगर हम खाते रहेंगे तो ये शरीर की कोशिकाओं, जो हमारी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, ये उस कोशिकाओं को जिंदा करता है और नई कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। और अंग्रेजी दवा क्या है, वो जैसे आप घर में मकान बनाते हैं, मकान बनाए हैं, मकान में एक नाली होती है, तो नाली भी जो है धीरे धीरे कचरा जाते जाते एक दिन सड़ जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में लाखों किलोमीटर की नसें होती हैं खून की, जो हम धीरे धीरे जो है कुछ प्रदूषित हवा और खाना पीना जो भी हम खा रहे हैं, तो जाकर के कचरा हमारे शरीर में जम जाता है, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस तरह अगर हम इस गेनोडर्मा का प्रयोग किसी भी रूप में, रिएक्शन के किसी भी प्रोडक्ट के रूप में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे हमारे शरीर का कचरा बाहर हो जाता है। तो जब डेली हमारी शरीर की साफ सफाई होती रहेगी तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो हमें इसलिए गेनोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए, किसी भी रूप में करना चाहिए। शरीर में जहरीले पदार्थों की साफ सफाई करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी मजबूत होती है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। दिमाग को ताकत एवं संतुलन प्रदान करना, बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोला इम्यून पावर मजबूत कीजिए। इम्यून पावर मजबूत कैसे होगा? गेनोडर्मा डालिए शरीर में, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा और शरीर से कचरा बाहर निकलेगा। यह एडिप्टोजेन है, इसको बच्चे, बूढ़े, सज्ञान, महिला, पुरुष सभी ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंग्रेजी दवा अगर हम परमानेंटली कुछ दिन खा लें तो हमारा लीवर, किडनी वगैरह फेल होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। कब किसके साथ क्या हो जाए ये कोई भरोसा नहीं है। जब हमको कोई समस्या होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ वो डॉक्टर जांच करते हैं, जांच में पता चला कि हमारा लीवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गया है, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जीवन भर दवा का इस्तेमाल करना होगा। तो जब हमको जीवन भर ही दवा का इस्तेमाल करना है तो उससे हमारा दूसरा भी पार्ट खराब हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम रिएक्शन का प्रोडक्ट रोज यूज करें, रोजाना अपने जीवन में इसको उतार लें, तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिससे रिएक्शन में जिसका कोई समाधान ना हो। ये आरजीजीएल डॉक्टर परवाना इसको बताते हैं कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में हो, चाहे लीवर हो, कैंसर हो, टीबी हो, शुगर हो, हर मर्ज के एक ही इलाज बताते हैं, सिर्फ आरजीजीएल, 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 आरजीजीएल आप खाते रहेंगे तो हर बीमारियों से आप बचे रहेंगे। हमारे यहाँ अंग्रेजी में क्या है कि अगर पेट में दर्द हुआ तो दूसरी दवा, लीवर खराब हुआ दूसरी दवा, किडनी खराब हुआ दूसरी दवा, शुगर हुआ तो दूसरी चीज। इसमें क्या है कि एक ही चीज का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल कर ले, अपने जीवन में इसको उतार लें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसको कितना भी खाओ नुकसान नहीं करेगा, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अंग्रेजी दवा अगर हम भूल से कम ज्यादा खा लिए तो उसका भी साइड इफेक्ट हो जाता है। तो हमें ऐसी चीजों से बचना है और रिएक्शन का प्रोडक्ट भरपूर खाना है, खिलाना है, लोगों को बताना है। चाय, क्या आप चाय पीते हैं? जरा सोचिए, चाय आप पीते हैं या चाय आपको पीती है? आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको क्या मिलता है? गैस, कब्जियत, एसिडिटी, भूख कम होना, लीवर खराब होना, बवासीर होना, यानी लीवर कमजोर होना। तो हमें क्या करना है? चाय बंद कर देनी है। नहीं, चाय पीते रहिए, ब्रांड चेंज करिए। जो मार्केट की चाय हम ला रहे हैं उस चाय को न ला करके हम ऋषि गेरू टी ले आए, जो कि दुनिया की नंबर 1 चाय है। ऐसी कोई चाय नहीं है जो दुनिया में भी किसी कंपनी ने इस चाय को बनाया, जो गेनोडर्मा का प्रयोग किया है। इस चाय में गेनोडर्मा है, जड़ी बूटियों का राजा। बाजार में तो आपको जड़ी बूटियां बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जड़ी बूटियों का राजा नहीं मिलेगा। यह राजा है, वो प्रजा है। तो इसमें जड़ी बूटियों का महाराजा पड़ा हुआ है, इसको पीने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। चाय आप पीते रहिए, सिर्फ ब्रांड चेंज करिए, क्योंकि इतने दिनों से जो आदत पड़ गई है चाय पीने की, उसको हम बंद नहीं कर सकते। सिर्फ क्या है, लोगों को बताना है
और ब्रांड को चेंज करना। रिएक्शन की चाय पीजिए, इस चाय में जड़ी बूटियों का राजा गेनोडर्मा पड़ा हुआ है, बेस्ट क्वालिटी की चाय प्लस गेनोडर्मा। गेनोडर्मा हमारे शरीर के विषैले पदार्थों की साफ सफाई करता है, गैस कब्ज एसिडिटी की समस्या को खत्म करेगा, भूख बढ़ाएगा, लीवर को मजबूत करेगा, खाना पचाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करेगा। चाय को घर पर बना कर पीजिए। चाय का सिंपल सा तरीका है, 2 लीटर पानी गर्म कीजिए, गैस को बंद कीजिए, 1 चम्मच चाय डालकर 15 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। उसके बाद चाहे आप गर्म पिए, चाहे ठंडा पिए। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, जैसे शरीर मोटी हो जाती है, पेट निकल आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सुबह शाम वही चाय जो पिएंगे उसमें आधा नींबू सुबह वाले चाय में, आधा नींबू शाम वाले चाय में पिएंगे। और बाकी जैसे हम नॉर्मल पानी पीते हैं, ठीक उसी तरह से हमको चाय का सेवन करना है। अगर 2-3 लीटर चाय का सेवन हम डेली कर लिए तो इन सारी समस्याओं से हमको छुटकारा मिल जाएगा। आपका इस्तेमाल करें तो डॉक्टर आपके पास घर नहीं है। अगर इस चाय प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर के यहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ना डॉक्टर आपके पास आएगा, क्योंकि आप निरोग हो जाएँगे। इसीलिए हम लोग जब कभी-कभी अपना प्रोडक्ट डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, किसी को देते हैं तो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है, "अरे! ये सब बेकार की चीज़ें हैं।" उसको क्या पता? वो तो वही हाल हुई ना, बंदर क्या जाने अदरक का हाल। अगर किसी अंग्रेजी वाले टीचर के पास आप मैथ का सवाल लेके जाएँगे तो उसको क्या पता कि ये मैथ क्या है, वो तो इंग्लिश का स्पेशलिस्ट है। तो उसी तरह ये लोग एलोपैथ के स्पेशलिस्ट हैं, तो एलोपैथ जो पढ़े हैं वही बताएँगे। उनको क्या पता कि गेनोडर्मा जड़ी-बूटियों का महाराजा है। वो तो कहेंगे कि ये सब चीज़ें बेकार हैं और उसकी भी दुकान बंद हो जाएगी। अगर जान भी रहा है, तब भी वो नहीं बताएगा क्योंकि उसकी दुकान बंद होने वाली है। अगर गेनोडर्मा का प्रयोग उसने कर लिया लगातार, तो फिर डॉक्टर के यहाँ आना-जाना बंद हो जाएगा, तो अपनी दुकान क्यों बंद कराएगा? वो तो कहेगा ही कि ये बेकार चीज़ें हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। हमें जो जानकारी दी जा रही है, क्या हमारी कंपनी में किसी डिग्री से कम है डॉक्टर? बताइए, हमारे डॉक्टर लिम्स फ्यूजन के पास 3-3 डिग्रियाँ हैं। हमको तो नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई डॉक्टर है जिसके पास 3-3 डिग्रियाँ होंगी। तो इतने बड़े-बड़े डिग्री के डॉक्टर जब हमको इस चीज़ को एडवाइस कर रहे हैं, तो हम उनकी बात मानेंगे कि इनकी बात मानेंगे? इसलिए हमें अपने टीम के साथ काम करना है। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर के पास न जाना पड़े, पूरा परिवार रिएक्शन की चाय का इस्तेमाल करिए। रिएक्शन का पूरा प्रोडक्ट जमकर भरपूर इस्तेमाल करिए। चाय के रूप में, कॉफ़ी के रूप में, शैम्पू के रूप में, तेल के रूप में। अब चाय का एमआरपी ये ₹430 इसका एमआरपी होता है और ₹345 इसका डीपी होता है। अब पीवी इसमें 135 बनती है और इसमें 250 कप चाय बनता है। बताइए, 1 कप की कीमत ₹1.38 से लेकर ₹1.72 तक पड़ती है। बाज़ार की चाय ₹5 में मिलती है। चाय पीने से आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। यह हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। इस चाय को लगातार पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अगर हम इस चाय के बारे में लोगों से बातें करें तो पैसा भी आता है। बताइए, बाज़ार का कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो क्या उसमें हमें कोई कमीशन मिलता है? हम किसी को उसकी बात को शेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई चाय कोई साबुन बाज़ार से ले आए मार्केट से और वो हमको पसंद आ गया, तो हमने किसी को अगर उसको शेयर किया तो क्या वो कंपनी हमको पैसा देती है? नहीं देती। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट के बारे में रिएक्शन के बताते हैं, अगर वो लेता है, तो उसमें हमारा भी पैसा आता है। हम जमकर प्रोडक्ट खाएँ, जमकर खिलाएँ और अपना प्रोडक्ट फ्री कर लें, क्योंकि जितने ही ज़्यादा लोगों को हम बताएँगे, शेयर करेंगे, उतना ही प्रोडक्ट हमारा फ्री होगा और उतना ही जम के हम खा पाएँगे। क्योंकि अगर खरीद के खाना होता है, तो कभी-कभी पॉकेट मनी धोखा दे जाता है। तो अगर हम इस तरह से लोगों को शेयर करके खाएँगे, तो जम के प्रोडक्ट खाएँगे। जो नहीं खाने की इच्छा होगी वो भी खाएँगे, चलो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है इच्छाएँ फिर बढ़ती रहती हैं। और उसी तरह जैसे हम लोग भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, अब बढ़िया बोनस भी आ रहा है, तो हम लोग अपना प्रोडक्ट फ्री कर लिए हैं, और जो इच्छा होती है वो खाते हैं। अब देखिए, लिंजी स्पाइसी ब्लैक टी, ये है हमारे पास। जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी-जुकाम का मौसम है, अक्सर लोग जो है बीमार पड़ जा रहे हैं। तो ऐसे मौसम में सर ये चाय बहुत ही बढ़िया है, बहुत कारगर चाय है। इसमें देसी मसाले सब पड़े हुए हैं और प्लस गेनोडर्मा भी पड़ा हुआ है।
ये 10 भारतीय जड़ी बूटियों के साथ में गेनोडर्मा भी मिला हुआ है। गेनोडर्मा होने के कारण यह चाय बहुत ही पावरफुल हो गया है। ये सभी जड़ी बूटियों की ताकत को कई गुना बढ़ाता है, क्योंकि जैसे एक उंगली होती है तो अकेले कुछ नहीं कर पाती, और जब 5 उंगली हो जाती है तो एक मुट्ठी बन जाती है और हम एक ताकतवर हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारी ये चाय है लिंजी स्पाइसी। इसमें 10 भारतीय जड़ी बूटियों का मिश्रण है और प्लस गेनोडर्मा भी मिला हुआ है। तो इसको मिलाने से ये चाय हमारी बहुत ही पावरफुल हो गई है। पाचन क्रिया को ठीक करता है ये चाय। गैस कब्ज का दुश्मन है, भूख बढ़ाने में मदद करेगा। आज हर घर में गैस कब्जियत की बीमारी है, तो हर घर में हमारी चाय जा सकती है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करेंगे तो हमारा बिजनेस भी ग्रोथ होगा। जितना ज्यादा हम बात करेंगे उतना ही ज्यादा बिजनेस हमारा ग्रोथ होता है। इसलिए हमको बात ज्यादा से ज्यादा लोगों से करना है। हम चाहे जहां भी रहे, हम कहीं शादी ब्याह में गए हैं, कहीं निमंत्रण में गए हैं, कहीं मिट्टी में गए हैं, तो वहां जहां भी जिससे भी मिले हम जरूर डिएक्शन की चर्चा करें। ये हमको करना है, क्योंकि हम जितनी ही बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ही हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। तो हमारी पीवी भी ज्यादा बनेगी। जब बिजनेस ज्यादा ग्रोथ होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, तो हमारा पीवी भी अच्छी बनेगी, और पीवी जब ज्यादा बनेगी तो हमारा बोनस भी ज्यादा आएगा। यदि इसी जोश जज्बे के साथ हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जहां सबसे ज्यादा महिलाएं व बच्चों कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। खून की कमी, थकान, आलस, कमजोरी, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, जिसको भी हो, ये स्पिरुलिना खून बनाने की मशीन, इसमें जितना हम साग सब्जी, फल फ्रूट, अनार, कीवी, तमाम फल फ्रूट जो हम नहीं रोजाना अपने जीवन में शामिल कर पाते हैं, अगर इस स्पिरुलिना को 3 सुबह 3 शाम हम खा लेते हैं तो बहुत सारी जरूरतें हमारे शरीर की पूरी हो जाती हैं, जो हम रोजाना पूरी नहीं कर पाते भोजन के साथ। तो इसलिए स्पिरुलिना इसको खाना चाहिए। जिसको खून की कमी हो, आंखों में कोई समस्या हो, पेट में समस्या हो, कमजोरी हो, भूख न लगती हो, इन सारी समस्याओं का निदान है हमारा इस योजना। जो 3 सुबह और 3 शाम खाया जा सकता है। और अगर हमको कोई गंभीर और भी समस्या है तो हम इसको ज्यादा मात्रा में भी खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंग्रेजी दवा हम ज्यादा खा लेते हैं तो समस्या हो जाती है, लेकिन हमारा स्पिरुलिना, ये डिएक्शन का स्पिरुलिना ऐसा है जिसको हम चाहे जितना खाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदर कंपनियों का स्पिरुलिना आप डोज से ज्यादा नहीं ले सकते। चिड़चिड़ापन जिसको भी हो, 3 सुबह 3 शाम स्पिरुलिना खाने से बहुत आराम मिलता है। यह हमारा डिएक्शन का स्पिरुलिना बहुत ही पावरफुल है। ये खून बनाने की मशीन है, सुपर फूड है। यह 56 भोग है। हमारे आर डी पटेल सर कहते हैं ये 56 भोग है, सुपर फूड है। इसको भोजन के साथ टेबल पे रख के खाना चाहिए। इसको मत भूलिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो पानी पीना नहीं बोलते, उसी तरह हमको खाना खाने के बाद स्पिरुलिना खाना नहीं भूलना चाहिए। रोजाना इसको अपने जीवन में हमें शामिल करना है। जेनोडर्मा अगर राजा है तो ये हमारी रानी है। तो राजा और रानी जब दोनों मिल जाएंगे तो हमारा ग्रोथ ही ग्रोथ है। इसलिए हमको डीएक्शन का प्रोडक्ट बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। WHO कहता है कि स्पिरुलिना इस धरती का सर्वोत्तम नैसर्गिक अंग है। बताइए, तो डॉक्टर को, अगर किसी डॉक्टर को, अपने यहाँ लोकल डॉक्टर को आप जाएंगे दिखाने तो कहेंगे बेकार की चीज है। मतलब वो WHO की भी बात को फेल कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दुकान बंद होने वाली है। तो इसलिए जब WHO कह रहा है तो हमें कोई शक नहीं करना चाहिए डीएक्शन के प्रोडक्ट पे। दिल खोल के खाना चाहिए, जम के खाना चाहिए। स्पिरुलिना इस धरती का सर्वोत्तम नैसर्गिक अंग है। यह आयरन और प्रोटीन से भरपूर है। इसे बिना किसी नुकसान के बच्चों को भी दिया जा सकता है। दूसरी कंपनी का आप स्पिरुलिना लेंगे तो बच्चों के लिए नहीं दे सकते आप उसको, और जिसको ज्यादा भी दे देंगे तो भी वो नुकसान करेगा। और हमारा स्पिरुलिना डीएक्शन का ये बहुत ही पावरफुल है। ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
नासा कहता है कि 1000 किलो हरी सब्जी खाने के बाद जो विटामिन हमें मिलता है उसे पाने के लिए केवल 1 किलो स्पिरुलिना की जरूरत है। भरपूर आयरन व प्रोटीन होने के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियमित रखता है। महिलाएं और उनकी समस्या। गर्भवती महिलाएं व बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। गर्भवती महिलाएं अगर खाएंगी तो उनका होने वाला बच्चा जो है बहुत स्वस्थ होगा, दिमाग का तेज होगा और महिलाओं की डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। क्योंकि जब ये हॉस्पिटल में आप जाइए तो डॉक्टर अपना पैसा हटने के चक्कर में पहले जो है ऑपरेशन की ही सलाह देते हैं। तो अगर हम ऐसी कंडीशन में स्पिरुलिना का सेवन करते रहेंगे तो हमारी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी और बच्चा भी जो होगा बिल्कुल हृष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा। विटामिन बी 12 व फोलिक अम्ल होने के कारण हमारी रक्त कोशिकाओं की आयु बढ़ाने में मदद करता है। बताइए, जो कोशिकाएं हमारी समय से पहले मृत हो जा रही हैं, अगर हम इस स्पिरुलिना का सेवन करते हैं तो हमारी कोशिकाओं की उम्र बढ़ जाती है। और जब कोशिकाओं की उम्र बढ़ जाएगी तो उसी के साथ हमारी भी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि कोशिकाएं अगर स्वस्थ हैं तो शरीर स्वस्थ है, कोशिकाएं अस्वस्थ हो गई तो शरीर अस्वस्थ हो गया, और कोशिकाएं मृत हो गई तो हम भी मृत हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें स्पिरुलिना का सेवन जरूर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। उदाहरण, अनीमिया व गर्भवती स्त्रियों के लिए शरीर के वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। जिसका शरीर भारी हो गया है, बहुत से लोग बहुत मोटे हो गए हैं, बहुत चाह रहे हैं कि हम बहुत पतले हो जाएं, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिएक्शन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अगर डिएक्शन का बात दिमाग में बैठा लें और रेगुलर वे में उसका सेवन करें। बहुत से लोग प्रोडक्ट तो ले जाते हैं लेकिन उसका रेगुलरिटी नहीं बना पाते। एक टाइम खाए, एक टाइम भूल गए। उसने बताते हैं कि हाँ 1 गिलास पानी पिए थे, उसके बाद भूल गए, उसके बाद हम बाहर चले गए। अरे भाई, जब आपको डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना है तो पानी अपना बोतल में भर लीजिए। बाजार में जो पानी पी रहे हैं क्या वो सही है क्या? इससे बढ़िया है कि हमारा डिएक्शन का चाय पीजिए, पानी बोतल में भर लीजिए। कहीं भी आप सफर में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, 2 लीटर की बोतल घर से बना के अपना रख लीजिए। आराम से पीते रहिए, पिलाते रहिए। इससे आपका एक फायदा और ये होगा कि अगर आप प्रचार भी आपका ऐसा होगा, जैसे आप अगर वो पानी को पियेंगे तो अगल बगल जो आपके रहेगा वो पूछेगा, भैया क्या चीज आप पी रहे हो? तो बताओ कि भैया मैं डिएक्शन की ऋषि गुरु चाय पीता हूँ, इसको पीने से हमारा शरीर स्वस्थ है, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। तो इससे हमारा प्रचार भी होता है। मतलब एक तीर से 2 निशाने आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपको आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि हमको इसको सेवन भी करना है और लोगों को बताना भी है। अब किसी को बार बार, जैसे कहते हैं ना, बांधे बनिए बाजार ना लगे, हम कितना भी आपको समझाएं, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे कि हमको डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको स्वस्थ कर बनाना है, ये जिस चीज हम जिस दिन अपने दिमाग में बैठा लेंगे तब डिएक्शन हमारे समझ में आएगा। बाकी जल्दी डिएक्शन किसी के समझ में नहीं आता है। एक कान से लोग सुनते हैं और एक कान से ला देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर डिएक्शन खा के हमको स्वस्थ रहना है और पैसे की भी आज़ादी चाहते हैं तो हमें डिएक्शन प्रोडक्ट सेवन भी करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात में बताना होगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों में सक्सेस हो जाएंगे। विटामिन ए आंखों के लिए गुणकारी है। बताइए, एक ही प्रोडक्ट कितनी चीजों के लिए गुणकारी है? अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आंख के डॉक्टर अलग हैं, पेट के डॉक्टर अलग हैं, शुगर के अलग हैं, लीवर के अलग हैं, किडनी के अलग हैं। लेकिन यहाँ क्या चीज है कि सिर्फ डिएक्शन का प्रोडक्ट आरजीजीएल, स्पिरुलिना, चाय पत्ती, यही सब रेगुलर में भी सेवन करते रहे तो हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मोतियाबिंद और रेटिना जैसी आंखों की बीमारी में सबसे उपयुक्त है। अल्कलाइन फूड होने के कारण कैंसर की रोकथाम में मदद करता है। बताइए, हमें कच्चा भोजन 80% खाना चाहिए और पका हुआ भोजन 20% खाना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं कि 80% तो पका हुआ भोजन खाते हैं और शायद 20% भी कच्चा भोजन नहीं खा पाते। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कैंसर की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये अल्कलाइन फूड है स्पिरुलिना। तो इसको अगर हम अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप 80% कच्चा भोजन और 20% पका हुआ भोजन खा रहे हैं।
इससे हमारे कैंसर की रोकथाम में भी मदद होगी। 300 ग्राम हरी सब्जी के बराबर एनर्जी देता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। चाय और स्पूना जिस घर में पहुंच गया वहां डॉक्टर का आना जाना बंद हो गया। डॉक्टर से बचना है तो डिएक्शन का प्रोडक्ट जमकर खाइए और जमकर खिलाइए। अब ये देखिए नोनी जी जूस है, नोनी जी जूस मिरिंडा सिट्रीफोलिया का ये जूस है, नेचुरल 100% नेचुरल है ये नोनी। ये मोरिंडा सिट्रीफोलिया नामक फल का जूस है। नोनी जी में 09 नामक एक तत्व पाया जाता है, ये कोशिका के छिद्रों को बड़ा कर देता है। इससे क्या होता है कि जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं तो अगर छिद्र हमारा बंद है तो अंदर वो पहुंच नहीं पाता कोशिकाओं तक, तो कोशिकाएं हमारे अस्वस्थ ही रह जाती है। इसका मेन काम क्या है कि ये कोशिका में जो छिद्र बंद है उन छिद्रों को बड़ा करता है, खोल देता है, ढक्कन खोल देता है। उसके बाद फिर जो भी हम चीज खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिससे कोशिका आसानी से पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है। नोनी जी शरीर के सभी अंगों को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। ओवर हार्डिंग, जैसे कभी कभी हम गाड़ी अपना ले जाते हैं मिस्त्री के पास, कहते हैं भैया इसकी ओवर हार्डिंग कर दो। ओवर हार्डिंग का मतलब है इसका मोबिल भी चेंज करना है, पूरा जो भी जहाँ भी कचरा जमा हुआ है सारी साफ सफाई उसकी करना है, तब जाके फिर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कितनी सही चलती है। उसी तरह हमारी बॉडी है, बॉडी का हम जहाँ अपने शरीर का नहीं दे पाते। गाड़ी खरीद लेते हैं 60-70 हजार का, तो उसका महीने भर में सर्विसिंग कराते रहेंगे, लेकिन अपनी गाड़ी के पूछो कि अपनी सर्विसिंग आप कब कराएं, कहेंगे अपनी गाड़ी को नहीं कराए। तो इसलिए इसको अगर हम पी लेते हैं साल भर में, अगर सर हम 2 भी बोतल इसको पी लेते हैं तब भी हमारा जो है ये सभी अंगों को रिपेयर कर देता है। कोशिकाएं हमारा पावर हाउस है। अगर पावर हाउस में ही लाइट नहीं रहेगी तो क्या हमारे घर तक लाइट पहुंच पाएगी? क्या नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए कोशिकाओं को हमको स्वस्थ रखना है तो उसके लिए नूनी जी का सेवन करना है। अगर पावर हाउस में लाइट रहेगी तो हमारे घर में भी सप्लाई रहेगी, और नहीं तो सप्लाई बंद तो चारों तरफ अंधेरा। कहने का मतलब कोशिकाएं मृत, शरीर मृत। तो नूनी जी एक नेचुरल पेन किलर भी है। जैसे हमारे बॉडी में पेन होता है कभी कभी, तो इसको अगर हम रेगुलर पीते हैं तो इसका पेन किलर भी है। जो हम अंग्रेजी दवा का पेन किलर खाते हैं, नूनी जी एक बहुत अच्छा पेन किलर का काम करता है। सर दर्द में नूनी जी जूस बहुत ही लाभदायक है। ये शरीर में हार्मोन को बैलेंस करता है। अगर हमारा शरीर का बैलेंस सही रहेगा तो जैसे तराजू होता है, अगर एक तरफ हम पत्थरा रख दे तो ऐसे तिरछा हो जाता है, और इस तरफ रख दे तो इधर हो जाता है। इसका मतलब बैलेंस सही नहीं। अगर हम बीच में रखेंगे तो हमारा बैलेंस में बराबर रहेगा। तो इसी तरह बॉडी बैलेंसर भी है। अगर हम इसको खाते पीते रहेंगे तो हमारे बॉडी का, शरीर का संतुलन ठीक बना रहेगा और हम बीमारी से बचे रहेंगे। शुगर है, नोनी जी जूस शुगर में भी खाया जाता है, मैं भी इसको पीता हूँ। थायराइड है, नोनी जी जूस। पाचन संबंधी समस्या है तो नोनी जी जूस। लीवर की समस्या है, नोनी जी जूस। सेवन कैसे करना है? गुनगुना पानी में मिलाकर सुबह शाम खाली पेट पीना है इसको, क्योंकि खाली पेट अगर हम पियेंगे तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जल्दी से जो है घुल मिल जाता है और हमें जल्दी से आराम देता है। जीवन में कभी उस उम्मीद और बड़े सपनों को मत छोड़ना जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हर पल प्रेरित करता है। अब ये सर हम आपको 50 फायदे टूथपेस्ट के बताएंगे। गेनो जी टूथपेस्ट, घर का इमरजेंसी डॉक्टर। हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट। ऐसा कोई पेस्ट मार्केट में नहीं आया है अभी तक, चाहे जितना महंगा हो, चाहे वो सेंसोडाइन हो, चाहे सेंसोडेंट हो, चाहे कोई भी पेस्ट हो, महंगा से महंगा पेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई पेस्ट मार्केट में नहीं है जिस पेस्ट में गेनोडर्मा पड़ा हुआ है। देखिए इसमें गेनोडर्मा लिखा हुआ है। इस तरह का पेस्ट अभी कोई भी मार्केट में नहीं है। इसके मैं 50 फायदे के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। इसके 50 फायदे हैं। नंबर 1 है कुश्ती, दूसरा जुआ, तीसरा रूसी, चौथा सिर दर्द, पांचवा नाक जाम। अगर हमारी नाक में कोई समस्या है, जाम हो गई है, तो इसको हम गर्म पानी में डाल करके इसको हम भाप ले सकते हैं। इससे बड़ा लाभ मिलता है, बहुत ही आराम मिलता है। चेहरे पे छाइयां, झाइयां, मुहासा,
इला, मासा, आफ्टर शेविंग, दाढ़ी बनाने के बाद भी हम जब शेविंग करते हैं तो उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। जैसे हम तमाम डेटॉल वगैरह लगाते हैं, सेवलॉन लगाते हैं, लोशन वगैरह, तो उस टाइप से इसको भी हम जरा सा अपने हाथ में रख करके उसमें 2-4 बूंद पानी डाल करके इस तरह शेविंग करने के बाद लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है जो दाना वाना निकलते हैं या कभी कभी कट जाता है शेविंग करते समय, तो ब्लडिंग जो होती है उसको ये रोक देता है। फेशियल, फेशियल में भी जैसे हम चेहरा अपना ये गेनोजी सोप से चेहरा धुले, 10 मिनट के बाद जो है छोड़ दिए, उसके बाद 10 मिनट के बाद हम मंजन का भी फेशियल किए, और उसके बाद जो है तो ये फेशियल में भी काम आता है। फेशियल करने के बाद हमारे चेहरे पे बहुत बढ़िया लुक आ जाता है। दांत की सफाई तो ये करता ही है, दांत के लिए तो हम स्पेशल टूथपेस्ट के रूप में इसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जीभ की सफाई भी करता है, मुंह की बदबू, ठंडा गर्म पानी लगना, बहुत से लोग कहते हैं मेरे दांत में ठंडा गर्म पानी लगता है, तो ठंडा गर्म पानी अगर लगता है तो सुबह शाम इस मंजन को करिए, और मंजन करते समय ध्यान रखिए कि थोड़ी देर आप अपने मुंह में इसको लिए रहिए, ऐसा नहीं कि आपने तुरंत मंजन किया तुरंत कुल्ला कर दिया। थोड़ी देर इसको लिए रहेंगे तो जो कीटाणु बैठे रहते हैं दांत में हमारे, वो मर जाएंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। मुंह में छाला पड़ना, कभी कभी जो है हमारे मुंह में छाला पड़ जाता है, तो हम कोई भी चीज खाते हैं तो बहुत लगता है, तो खा नहीं पाते हैं, तो उसमें भी ये काम करता है। मसूड़े से खून आना, कभी कभी हम ब्रश वर्श करते रहते हैं उसमें ब्लडिंग हो जाती है मसूड़े में, तो ऐसी भी समस्या से हमको ये पेस्ट निजात दिलाता है। जो रेगुलर इसको करेगा वो हमेशा निजात पा जाएगा। दांत का दर्द,